रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा। तो पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा बिहम्दिही तआला व बकरम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की इस शब में कुरान अज़ीम के 27 पारे मुकम्मल हो गए। अल्लाह करीम बक़िया कुरान के हिस्से को सही तजवीज़ से पढ़ने में आसानी अता फ़रमाए और आप सबको सुनने का सवाब भी अता फ़रमाए। मेरे अज़ीज़ों, आज हमने कई सूरतों की तिलावत की है, जिसमें सूरह तूर, सूरह नज्म, सूरह क़मर, सूरह रहमान, सूरह वाक़िया और सूरह हदीद बड़ी अहम सूरतें हैं। हर एक की अपनी फ़जीलत है और उनमें सूरह रहमान को ज़ीनतुल कुरान कहा गया है। पूरे कुरान की ये ज़ीनत है। तमाम सूरतों में इस सूरह की जो ज़ीनत है वो अपनी जगह पर है। इसमें अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपने बंदों से मुखातिब बार बार इरशाद फरमाया, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। इसमें मुखातब जो हैं दो लोग हैं, जिन्नात भी हैं और इंसान भी हैं। दोनों को खिताब किया जा रहा है कि ऐ जिन्नात और ऐ इंसानों, तुम अपने रब की कौन कौन सी नियामतों को झुटलाओगे। इस आयत को 30 से ज़्यादा मरतबा दोहराया गया सूरह रहमान में। मेरे अजीज़ों, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अपने सहाबा से कि मैंने ये सूरह जिन्नात के सामने तिलावत की तो वो सुन करके तुमसे बेहतर जवाब देते थे, यानी रो पड़ते थे और हर आयत पर ये कहते कि ऐ अल्लाह, हम तेरी किसी नियामत को नहीं झुटलाते, नाशुक्री नहीं करते। मेरे अजीज़ों, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से जो सबसे ज़्यादा पसंद फरमाता है जो चीज़, वो शुक्र है। और शैतान अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ से तुम्हें दूर करता है तो अल्लाह के शुक्र से ही, क्योंकि उसने चैलेंज किया है अल्लाह ताला की बारगाह में। आयत का हिस्सा मैं आपके सामने अर्ज़ करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से उसने कहा, लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम थुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम व ला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। अल्लाह ताला से चैलेंज करते हुए कहता है शैतान के मौला, तेरे रास्ते पर मैं बैठ जाऊँगा, सीधे रास्ते पर। जो भी उस पर चलेगा सीधे रास्ते पर, मैं कभी उसके दाएँ जानिब से, कभी बाएँ, कभी सामने से, कभी पीछे से आकर उसे ऐसा वरगलाऊँगा कि ऐ रब, तू अपने बंदों में शुक्र करने वाले नहीं पाएगा। शैतान भी किस चीज़ की वो कर रहा है चैलेंज में, शुक्र करने वाले नहीं पाएगा मौला तू। और अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वह कलीलुम मिन इबादिय शकूर, मेरे बंदों में शुक्र करने वाले बहुत कम हैं, बहुत कम है। अब जब रहमान फरमा रहा है तो फिर ये जो इंसानों की तादाद है, क्वांटिटी है, इसमें अगर परसेंटेज निकाला जाए तो वो उंगलियों में गिने जाते हैं जो शुक्र करने वाले लोग। शुक्र इसकी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, तुम अगर शुक्र करोगे, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, मैं ज़्यादा दूंगा, वलइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद, और अगर तुम नाशुक्री करते हो मेरी नियामतों की तो फिर समझ लो कि मेरा अज़ाब बहुत ही सख्त है। अल्लाह अज़्ज़ व जल इस चीज़ को सख्त नापसंद करता है कि उसकी नियामतों का कोई नाशुक्री करे। इसीलिए मेरे अजीज़ों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब दुआ करते थे तो यूँ ये अर्ज़ करते थे कि मौला, तू अपने शुक्रगुजार बंदों में मेरा शुमार फरमा। समझ रहे आप, सब्र आसान है और शुक्र मुश्किल है, सूफिया ने फरमाया। हालांकि शुक्र में क्या करना क्या है, सब्र देखा जाए तो कठिन होता है, बर्दाश्त करना होता है। मुसीबत आई, खामोश रहना है। किसी चीज़ की कमी हो गई, खामोश रहना है, यही तो सब्र है। गुनाह की ख्वाहिश हुई लेकिन नहीं किया, यही सब्र है। सब्र देखा जाए तो मुश्किल है, लेकिन सूफिया कराम फरमाते हैं सब्र से ज़्यादा मुश्किल शुक्र है। शुक्र है वो कैसे? कहा कि इसलिए कि जब खुशियाँ आती हैं तो आम तौर पर इंसान हर चीज़ भूल जाता है, उसे याद ही नहीं रहता कि देने वाले का मुझे शुक्र बजा लाना चाहिए, वो भूल जाता है। यही तो हमने देखा है। आप थोड़ा सा तज्जिया करके देख लें अपनी ज़िंदगी में, थोड़ा गौर व फिक्र करके देख लें। हमारे घरों में भी जो कुछ भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो मामूलात चलते हैं, अगर घर के अंदर कोई मुसीबत आई तो आप फातिहा करवाएंगे, कुरान पढ़वाएंगे। मैयत हो गई तो क्या करेंगे? सबसे पहले कुरान पढ़वाते हैं।
किसी की बीमारी हो गई, नज़ा का वक्त आया, किसी को बुलाया, कुरान पढ़वा रहे हैं। बहुत सख्त बीमार है, पानी पढ़ करके फुकवा रहे। ये सारी मुसीबतों के वक्त आप कुरान या इबादत की तरफ जा रहे हैं, सजदा कर रहे हैं। लेकिन कभी शादी हो रही है घर में, बच्चे का अकीका हो रहा है, वलीमा है, मंगनी है, इन सब मौके पर जो खुशियों के हैं, कब कुरान खानी होती है, कब कुरान पढ़ा जाता है? क्या रब ज़ुल जलाल की बारगाह में पहले से कोई शुक्राने की महफिल होती है? बहुत कम देखा गया। मौत पर, गम पर, बीमारी पर दुआएं मांगी तो ज़रूर जाती हैं, कुरान पढ़ा तो जाता है, लेकिन खुशियों के मौके पर बंदा भूल जाता है। इसीलिए सूफिया इकराम ने फरमाया शुक्र जो है ये मुश्किल है, और मुनाफिक शुक्र नहीं कर सकता। ये मोमिन को अता की हुई नेमत है शुक्र करना। शुक्र कैसे करेंगे आप? शुक्र करने का, शुक्र के बहुत सारे तरीक़े हैं। सिर्फ ये नहीं है कि ज़ुबान से कह दिया अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि तुम्हारे हाथों पैर भी शुक्र बजा लाते हैं, तुम्हारी ज़ुबान भी और तुम्हारा दिल भी। तीनों तरीक़े हैं शुक्र के। किसी की ज़ुबान चलती ही नहीं तो क्या वो शुक्रगुजार नहीं है? लेकिन अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हवाले अपने आप को कर दिया, दिल से वो कहता है कि मौला मेरा कुछ नहीं, सब तेरा है, वो दिल से कह रहा है, उसके दिल का शुक्र है। वो हाथ और पैर अगर इबादत के लिए उठाता है तो ये हाथों और पैरों की तरफ से अल्लाह का शुक्र है, और फिर ज़ुबान से अगर कहता है तो ये ज़ुबान का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे अजीज़ों, अल्लाह तबारक व तआला को शुक्र ही पसंद है, और शुक्र का जो सबसे बेहतरीन लफ्ज़ है वो क्या है? शुक्र करने का अल्लाह का सबसे बेहतरीन लफ्ज़ क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह। यही है ना? आपको आदत डाली गई है कि किसी ने भी अगर आपसे पूछा कि तबीयत कैसी है तो आप क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। चाहे सर दर्द हो ही रहा हो, लेकिन आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये शुक्र करने का सबसे बेहतरीन लफ्ज़ क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं आपको बताता हूँ, ये सबसे बेहतरीन लफ्ज़ है। इसीलिए देखो कि अल्लाह ने अपनी किताब, आखिरी किताब कुरान भी अपने हबीब पर उतारा तो उसका सबसे पहला वर्ड क्या रखा? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह से पूरा कुरान शुरू हुआ। फिर तुम अगर मौला की बारगाह में इबादत के लिए खड़े हुए, नमाज के लिए रकत बांधे, इमाम अगर कहीं से जहर में शुरू किया तो कहाँ से? नमाज में भी अगर इमाम क़िरात शुरू करता है तो कहाँ से शुरू करता है? अल्हम्दुलिल्लाह से ही शुरू करेगा। मेरे अजीज़ों, इतना ही नहीं बल्कि रिवायतें मिलती हैं कि आदम अलैहिस्सलाम को जब पैदा किया गया और उनके जिस्म में रूह डाली गई, आपको छींक आई, सबसे पहले आपकी ज़ुबान से निकला अल्हम्दुलिल्लाह। इससे अंदाज़ा करो कि मेरा मौला शुक्र पसंद करता है, शुक्र पसंद करता है। इसीलिए 30 से ज़्यादा मरतबा तुमसे पूछ रहा है मौला कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे सरेंडर हो जाओ, सुपुर्द हो जाओ कि मौला नहीं, मैं तेरी किसी नेमत का इनकार नहीं करता। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है तुम्हारे पास नेमतें क्या क्या मौला ने दिया है, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह फरमाता है अगर तुम गिनना चाहोगे अल्लाह की नेमतें, हरगिज़ गिन नहीं सकोगे। कैसे गिनेंगे? एक बुजुर्ग ने लिखा है कि अगर कोई तय कर लिया, तवज्जो चाहता हूँ, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से ये बात मिलती है, किसी ने तय कर लिया कि मैं अल्लाह की सारी नेमतों का शुक्र बजा लाऊंगा, उसने जो भी मेरी नेमतें दी हैं सब नेमतों का मैं शुक्र बजा लाऊंगा। ठीक है, तुम्हारी ज़ुबान अल्लाह ने दिया है, ये एक नेमत है, नाक नेमत है, कान नेमत है, आँख नेमत है, हाथ हैं, उंगलियाँ हैं, पूरे जिस्म में एक एक अज़ू अल्लाह की नेमत है। फिर प्लस उसके अलावा जीने के लिए जो यहाँ पर घर दिया ये नेमत है, ज़मीन पर चलने की ताकत दी ये नेमत है, और सोने के लिए हमें बिस्तर दिया, पहनने के लिए कपड़े दिया ये नेमत है, रिश्तेदार दिया ये नेमत है, औलाद दिया ये नेमत है, माँ बाप दिया ये नेमत है, अच्छे दोस्त दिया ये नेमत है, इस्लाम दिया ये नेमत है, ईमान पर रखा ये नेमत है, अपने आखिरी नबी की उम्मत में पैदा किए ये नेमत है। ये हज़ारों नेमतें हैं। लेकिन अगर तुम चलो तय कर लेते हो कि मैं अल्लाह की सारी नेमतों का एक ही बात दीगरे शुक्र बजा लाऊंगा, अल्लाह तूने मुझे ज़ुबान दी अल्हम्दुलिल्लाह, तूने मुझे नाक दी अल्हम्दुलिल्लाह, सब नेमतों का शुक्र करने का अगर किसी ने इरादा कर लिया तो शेख सादी फरमाते हैं तो पहले वो बैठ जाए, उसको अल्लाह ने जो सांसें दी है ना ये सबसे बड़ी नेमत है। एक सांस अंदर जाती है ये नेमत, सांस बाहर निकलती है ये नेमत। अगर तुमने सांस ले लिया निकली नहीं बाहर तो ख़त्म हो गई तुम्हारी ज़िंदगी, और सांस निकली अंदर ले नहीं पा रहे हो यहाँ पर भी ज़िंदगी ख़त्म। सांस लेना एक नेमत, सांस बाहर छोड़ना ये एक नेमत। शेख सादी फरमाते हैं और हर सांस नई होती है, पुरानी सांस नहीं आएगी, फिर हर सांस नई है, तो हर सांस के बदले ही तुम अगर अल्हम्दुलिल्लाह कहते रह जाओगे तो जिंदगी गुजर जाएगी सांसों के शुक्र पर, बाकी नेमतें वैसी ही रह जाएंगी। सिर्फ सांसों के शुक्र पर तो जिंदगी गुजर जाएगी। मेरे अजीजों, अंदाजा भी नहीं कर सकते कि अल्लाह ने कौन कौन सी नेमतों से नवाजा है। तुम्हें पता है
मैं एक मरतबा इस चीज़ को भी पढ़ा था कि अगर तुम्हें सांस खरीद करके लेना पड़ जाए, हॉस्पिटल में जाकर के देखो ऑक्सीजन का एक सिलेंडर जो कभी मरीजों को लगाया जाता है कितनी कीमत का होता है, दिन भर में वो कितने सिलेंडर सांस खींचता है। इस एतबार से अगर तुम्हारी ज़िंदगी 60 साल की हुई और 60 साल तुम्हें ऑक्सीजन खरीद करके लेना पड़ा, तो तकरीबन इसकी कीमत जो है कई 100 करोड़ में चली जाती है। एक अंदाजे के मुताबिक 50 से 60 करोड़ का ऑक्सीजन तुम्हें लग जाता है। तो क्या ये हर आदमी कैपेबल है अपनी सांसों को पैसे से ख़रीद सकेगा? और रब्बुल जलाल ने तुम्हारे लिए इतनी आसानियाँ की हैं कि सांस ऐसा नहीं है कि फ़लाँ शहर में मिलती है जाकर के लाएं और फिर खींचें। तुम जहाँ हो तुम्हारी नाक के करीब हवाएं किया है। उस रब कदीर ने इतनी बड़ी नेमतों से तुम्हें नवाजा, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। और इसीलिए रब ताला फरमाता है फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम मेरी कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। हातिम असम एक बुज़ुर्ग है, हज़रत हातिम खलीफा हारून रशीद के ज़माने के हैं। खलीफा हारून रशीद के ज़माने में बादशाह ने एक मरतबा उनको तलब किया और पूछा कि कुछ नसीहत कीजिए आप मुझे। वो अक्सर बड़े बड़े उलमा को दरबार में बुलाता और नसीहत हासिल करता। हज़रत हातिम असम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बादशाह से एक सवाल किया कि हारून, अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए ज़िंदगी में और प्यास की शिद्दत ऐसी है कि तुम बिलक रहे हो, अगर तुमको कोई एक गिलास पानी देना चाहे और वो पैसों में देना चाहे और उस आदमी के अलावा किसी के पास पानी नहीं है, तुम ऐसी जगह पर पहुंच गए हो जंगल में या सहरा में, तो तुम उसको कितने पैसे देकर खरीद सकते हो? एक गिलास पानी वो बहुत बड़ी कीमत लगा रहा है, तुमको अगर बहुत शिद्दत की ज़रूरत है तो तुम कितना माल दे करके खरीदोगे? खलीफा हारून रशीद ने कहा, मैं अपनी आधी सल्तनत भी देने को तैयार हो जाऊंगा एक गिलास पानी, क्योंकि ज़रूरत है इंसान की, जान बचाना है। तो हातिम असम ने कहा, ठीक है, तुम्हें पानी तो मिल गया। कभी ऐसा हुआ तुम्हारी ज़िंदगी में तुमने पानी तो पी लिया, पेट भरकर पी लिया, पेट भर करके, लेकिन पानी अब निकलता नहीं है, बाहर नहीं निकलता पानी, कोई सूरत ही नहीं है कि तुम्हारा पानी बाहर आए, पेशाब बंद हो चुका है। कोई एक हकीम ऐसा है जो तुमसे ये कहे कि मैं तेरे पेट का पानी बाहर निकाल दूंगा, तो तू उसे कितनी कीमत देगा? हारून रशीद ने कहा, उसको भी मैं अपनी आधी सल्तनत दे दूंगा, मेरा पानी निकालता है। तो हज़रत हातिम असम ने फरमाया, हारून, तेरी पूरी सल्तनत की कीमत एक गिलास पानी के बराबर है। अगर न मिले तो आधी सल्तनत, और मिल जाए निकालने के लिए आधी सल्तनत, तो सोच वो रब्बुल जलाल बगैर किसी कीमत के रोज़ तुझे पिलाता भी है और रोज़ तेरे से निकालता भी है। कितनी बड़ी नेमत है तेरे लिए। मेरे अजीज़ों, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को सबसे ज़्यादा अगर दुआएं सिखाई हैं तो वो शुक्र की दुआएं तलाश कर लेना। ये मेरे मुताले के एतबार से मैं आपको बता रहा हूँ। आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो चीज़ भी करते हैं उसमें अल्लाह का शुक्र है। मेरे आका ने सिखाया, आप खाना खाने के लिए बैठ रहे हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ करके शुरू किए, खाना ख़त्म होने के बाद मेरे आका ने सिखाया है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व कफ़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। क्या है? तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए, शुक्र है उस मौला का जिसने हमें खिलाया पिलाया और हमें हिदायत दिया और मुसलमान बनाया। खाने के बाद भी मेरे आका ने यही सिखाया, खाने के बाद तुम्हें करना क्या है, यही है। अच्छा, और नींद लग रही है, सोने के वक्त कहा बिस्मिल्लाह पढ़ करके सो जाओ, लेकिन सो करके उठते हो, अगर नींद खुलती है तो मेरे आका फरमाते हैं ये पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना। अल्हम्द से ही शुरू है, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने एक मौत के बाद मुझे दोबारा उठाया है। हाँ, आप क्या समझते हैं, नींद जो है मौत की बहन है। अगर कोई सोया, मौला चाहे तो उसकी आखिरी नींद हो सकती है। बहुत सारे ऐसे हैं जो सोए और फिर उठ ही नहीं सके। नींद की हालत ऐसी होती है कि वो आधी मौत के बराबर है, उसको खबर नहीं होती, उसी में वो चला भी जा सकता है। और फिर जब तुम्हें बेदार करता है मौला, तो ये नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है कि तुम्हें मौत के मुंह में ले जाकर वापस ले आया। जब भी तुम उठते हो, मेरे आका ने फरमाया शुक्र बजा लाओ, शुक्र है उस अल्लाह का, तमाम तारीफें उस अल्लाह की। बादमा अमातना, अहयाना बादमा अमातना, हमें मौत देने के बाद दोबारा उठाया है, उस अल्लाह का शुक्र है। सो के उठो तो अल्हम्दुलिल्लाह। इतना ही नहीं मेरे अजीज़ों, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते, कपड़ा अगर पहन लिया तो भी पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी हादा। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने मुझे ये जोड़ा पहनाया। हाँ, वरना अगर मौला ताला ना चाहे तो किसी जिस्म पर कपड़ा भी नहीं आएगा। वो रोज़ तुम्हें पहनाता है, तुम्हारे सतर को छुपाता है। इतना ही नहीं, मैं आपको बताऊं, इस्तिंजा के लिए भी जाते हो, पेशाब के लिए,
फरमाया गया कि बिस्मिल्लाह पढ़ करके तो जाना है और अल्लाह की पनाह मांग करके जाओ, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। लेकिन जब तुम इस्तिंजा करके बाहर आते हो तो हुजूर ने फरमाया फिर ये कहो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्निल आज़ा व आफ़ानी। वहाँ भी शुक्र है, किस बात का शुक्र है? तमाम तारीफें उस अल्लाह की, उसका शुक्र है जिसने अज़ियत देने वाली, तकलीफ देने वाली चीज़ को मेरे जिस्म से दूर किया। तुम्हें अंदाज़ा है जहर है ये जो अंदर इस्तिंजा जमा हो जाए तो आसानी से आज पेशाब कर लेते हो, आसानी से आज तुम हाजत कर लेते हो, पखाना हो जाता है, तो इसको यूं मत समझ लेना कि तुम्हारा कमाल है। ये रब ताला की हज़ार नेमतों में से एक नेमत है। अगर पेशाब तुम्हारा रुक गया, किडनी काम करना छोड़ देती है, आज जाओ हॉस्पिटलों में देखो डायलिसिस की मशीनों पर कितने मरीज सोए हुए हैं। तुम्हें पता है पेशाब अगर नहीं निकलता तो आज के ज़माने में नया एक इलाज है। डॉक्टर्स क्या करते हैं कि पानी जो है ये पेशाब पूरा खून में मिल जाता है और जहर बनता है जिस्म में। अगर एक दिन पेशाब नहीं हुआ तो पानी तुम्हारा जिस्म में भर जाएगा, इसी को क्रेटिनिन का लेवल बढ़ना कहते हैं। जहर भर जाता है, अब उसको निकाले कैसे? बाहर आता नहीं है, बाहर आता नहीं है। डॉक्टर उसके लिए डायलिसिस की मशीन बन उसको लिटाते हैं, क्या करते हैं, बड़ी मोटी मोटी 2 सुइयां यहाँ हलक में डालते हैं गर्दन के पास, या फिर हाथ से एक पाइप जिस्म का पूरा खून निकालता है और मशीन में डालता है, और मशीन फिल्टर करती है, दूसरे पाइप से फिल्टर किया हुआ खून अंदर जाता है, और जो पानी है वो मशीन निकाल करके बाहर एक डब्बे में फेंकती रहती है। मेरे अजीज़ों, मैंने अपनी आंखों से देखा है, एक बार डायलिसिस करने के लिए 4 घंटे लगते हैं, 4 घंटे लगते हैं। और कई मरीज़ ऐसे हैं जिनको हफ्ते में 3-3 मरतबा ये करना पड़ता है, और डॉक्टर उनको 1 बोतल पानी देता है, लिमिटेड पानी पीना, पूरे 2 दिन में 1 लीटर से ज़्यादा पानी मत पियो। अल्लाह, चाह करके वो पानी नहीं पी पाते, चम्मच से पानी पीते हैं, ढक्कन से पानी पीते हैं कि ज़्यादा हो गया तो जिस्म में निकलने की जगह नहीं है। खैर, ये तो डॉक्टर्स ने पेशाब निकालने के तरीके तो अपना लिए मेरे अजीज़ों, लेकिन अगर पखाना नहीं निकला तो अब तक उसके इलाज भी नहीं मिलते। खा लिया आपने, अगर ये गलाजत नहीं निकल पाई तुम्हारे अंदर तो पूरे जिस्म में ये जहर बन करके फैल जाएगा, मौत का सबब बन जाता है। जब हम बैतुल खला में जाते हैं और पेशाब पाखाना करके निकलते हैं तो तुम्हें क्या लगता है मेरे अजीज़ों, ये अल्लाह की हज़ार नेमतों में से एक नेमत है कि अज़ियत देने वाली चीज़ को उसने हमारे जिस्म से हटाया है। इसीलिए मौला फरमाता है फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम मेरी कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। अच्छा, ये तो निकलने वाली बात मैंने किया ना, निकलने वाली बात, लेकिन तुम्हें पता है, तुम्हें अगर खाने के लिए भूख ना लगे तो कुछ नहीं कर सकोगे। खाने की ख्वाहिश होना ये अल्लाह की नेमत है, भूख लगना ये अल्लाह की नेमत है। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं, भूख लगती नहीं है किसी को तो ये मुसीबत है, खा ही नहीं सकता, बगैर भूख के वो अंदर ले भी नहीं सकता लुकमा। ये रब तबारक व तआला की तरफ से निज़ाम रखा गया है, वो भूख लगती है वो खाता है। और एक बात मैं बता दूं, एक बड़ी बीमारी है दुनिया की, भूख तो बहुत लगती है, आदमी खाए जाता है लेकिन पेट भरता नहीं, सैराबी नहीं होती, शिकम सैर नहीं होता। ये बीमारी है हैज़े की बीमारी। इस बीमारी में हज्जाज बिन यूसुफ मर गया। हाँ, बड़ा गवर्नर था, जानते हैं, भूख इतनी लगती थी उसको कि एक मर्तबा एक गाय पूरी ज़बह करके भून करके उसको खिलाई गई, पेट नहीं भरा, ख्वाहिश अभी भी बाकी है, भूख अभी भी है, और कुछ खिला दो, और कुछ खिला दो। उसको फिर अंडे खिलाए गए, मुर्गियां खिलाई गई, इतना खिलाया गया कि पेट फट गया, पेट फट गया, जहरीला हो गया। आपको क्या मैं बताऊं, पेट 4 लुकमे खाने के बाद, किसी को 10 लुकमे खाने के बाद ऐसा लगता है ना पेट भर गया, अल्हम्दुलिल्लाह पेट भर गया। ये जो शिकम सैर आपको लगता है ये अल्लाह की नेमत है। कुछ लोगों को ये बीमारी है कि तुम उनको 4 किलो भी अंदर कुछ डाल दो तो यहाँ की जो चाहत है वो नहीं जाएगी, हाँ, ख्वाहिश नहीं खत्म होगी। इसी तरह प्यास लगना अल्लाह की नेमत है, और प्यास का बुझ जाना ये भी नेमत है। सकरात के वक्त में फरमाया गया करे एक नदी पानी भी उसको पिलाया जाए तो ये हलक नहीं सूखेगा, प्यास बाकी रहेगी, और पानी और पानी और पानी। तुम अंदाजा कर सकते हो, 1 गिलास पानी पीने के बाद अगर ठंडक लगी, हाँ पेट भर गया, प्यास बुझ गई, नेमत है अल्लाह की ये। और एक बीमारी ये है कि उसके अंदर 1 बाल्टी पानी भी डाल दिया जाए तो हलक नहीं सूखता, प्यास बुझती नहीं है, फिर जुबान चिपकने लगती है, जुबान चिपकने लगती है, हलक सूखने लगता है, ये बीमारी है। मेरे अजीज़ों, मैं तो सिर्फ तुम्हारे जिस्म की नेमतें गिना रहा हूँ, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। अभी चंद दिनों कबल मैंने अपने बच्चों के सामने भी एक बात अर्ज़ किया था। मैं 1-2 साल कबल शायद एक मुताले में था किसी चीज़ की स्टडी में,
एक नई चीज़ मेरे मुताले पे आई थी। एक साहब कई दिनों से वो बीमार रहते थे। उनको होता क्या था, चलते थे तो अचानक टेढ़े हो जाए और ऐसा लगे कि दीवार गिर रही है। रोड पे चले तो ऐसा लगे कि ये गाड़ी मेरे ऊपर गिरेगी। हाँ, ये एक बीमारी है। आप पूरी ज़मीन पर खड़े होते हैं, दो पैरों से खड़े होते हैं ना, बैलेंस कैसे रहता है तुम्हारा? ये चाहे मोटे हो तगड़े हो, लेकिन सीधे तो खड़े रहते हो। और चलते हो तो क्या एक तरफ झुक झुक के चलते हो, कभी इधर कभी उधर नहीं। हवाएं चाहे जितनी भी आए आप सीधे चलते हैं। ये कौन है जो तुम्हारे बैलेंस को मेंटेन किया हुआ है? सिर्फ दो टांगों पर तुम्हारे पूरे वजन को किसने कायम रखा है? अगर तजुर्बा करना है तो मिट्टी का एक पुतला इस तरह से चला करके दिखाओ, दो टांगों पर चला करके दिखाओ, बैलेंस कौन रखेगा? अरे पुतले भी अगर बना करके खड़ा करते हैं कहीं स्टेचू, तो उन्हें गाड़ देते हैं, खड़ा नहीं कर पाएंगे। इतना तुम्हारी ही वजन के बारे 80 किलो का एक पुतला बनाओ मिट्टी का और उसको सिर्फ पैरों पे खड़ा करके दिखाओ, नहीं खड़ा होगा, हवा आएगी गिर जाएगा। तुम्हें हवा क्यों नहीं गिराती? कौन है जो तुम्हें बरकरार रखा हुआ है? आपको मैं बताऊं तो हैरत होगी आपको कि कौन सी चीज मेंटेन करती है। पता है आपको कौन सी चीज तुम्हारे जिस्म के अंदर? न तुम्हारे हाथ न तुम्हारे पैर। अल्लाह अकबर, अल्लाह की नियामतों पर कुर्बान जाओ। एक साहब, उन्होंने मुझसे मुलाकात की थी और अपनी बीमारी बताई थी कि ऐसा लगता है, तावीज़ भी कराए, दुआ भी कराए, वजीफ़े भी करवाए, बहुत सारी। एक माहिर दानिश्वर थे, उन्होंने मुझसे ये कहा कि मौलाना मसला ये है कि हमारे दोनों कानों के बीच में एक छोटा सा पारा, एक कतरा होता है पारे का, लिक्विड पारा। देखें आप बीपी चेक करने के वक्त जो चढ़ता उतरता है मशीनों पे, उस तरह का एक हल्का सा एक लिक्विड कतरा हमारे दोनों कानों के बराबर बीचों बीच होता है, और वो कतरा है जो पूरे बैलेंस को मेंटेन करता है। वो एक कतरा है, अगर उस कतरे के अंदर जरा बराबर भी इधर उधर हुआ, वो एक तरफ हो गया तो आदमी यूं चलने लग जाएगा। अगर वो इस तरफ हो गया कतरा तो फिर आदमी उस तरफ झुक जाएगा। और ये जल्दी होता नहीं है, वो इतना मजबूती के साथ पूरे इंसानों के जिस्मों को संभाले रखता है। मेरे अजीज़ों, फिर मैं पूछता हूँ, फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? और एक बात, अजीब अजीब चीज़ें मैंने देखी, कभी हम गौर नहीं करते ना अपने जिस्म में, और इसीलिए मेरा रहमान फरमाता है, वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, तुम्हारी ज़ात में मेरी निशानियाँ हैं, तुम देखते नहीं? अल्लाह पूछ रहा है, तुम्हारी अपनी ज़ात में मेरी निशानियाँ हैं। महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला तक अगर पहुँचना चाहे बंदा, तो सिर्फ उसकी नसें जो है ना, उसकी रगें, यही काफ़ी हैं उसके लिए। हाँ मेरे अजीज़ों, आज भी डॉक्टर्स ये कहते हैं कि तुम्हारे जिस्म के अंदर की नसें अगर खोल करके फैला दी जाएं तो 10,000 किलोमीटर तक फैल जाएंगे, यानी तकरीबन एक दुनिया घूमने के बराबर। इतनी नसें तुम्हारे जिस्म के अंदर हैं कि अगर उनको खोल करके फैला दिया जाए तो इतनी लंबी। कौन है जो ये सारा मेंटेन किया हुआ है? और हर नस में वो खून को दौड़ाता है और फिर वापस पहुंचाता है दिल तक। एक चीज़ मैं जो कह रहा था वो ये है, अजीब सी चीज़ है। एक साहब ने फरमाया कि एक बीमारी है कि ये एक साहब हैं कि उनकी आंखों की पलक बंद ही नहीं होती। उस पर तहकीक की गई। मेरे अजीज़ों, कितनी छोटी चीज़ लगती है। आप पलकें झपकाते हैं ना, आपके इख्तियार में नहीं, और बहुत हल्की सी है, यूं किया बंद हुई, यूं किया खोल दिया, आंखें बंद हो रही खुल रही है। आपको पता है इसके अंदर क्या चीज़ है? कहा कि एक बहुत हल्का स्प्रिंग है इन पलकों के भी ऊपर। बाकी सब जगह इस तरह अपने आप नहीं होते हैं कि खुद से जो है बंद हो रही हो खुल रही हो। कान क्या इस तरह करता है हमारा? उठ गया अपने आप, बैठ गया अपने आप। ये हल्की सी पलकों की जो चमड़ी है, नीचे आती ऊपर जाती, नीचे आती ऊपर जाती, क्या चीज़ है इसमें? तो एक साहब ने हमें बताया कि बहुत हल्का स्प्रिंग होता है। अगर वो स्प्रिंग खत्म हुआ किसी का, तो बिल्डोजर से भी खींच करके बंद नहीं कर सकोगे। इन पलकों की छोटी सी चमड़ी को खींच करके भी बंद नहीं कर सकोगे, वो बंद नहीं होगी फिर। इसीलिए मुर्दों को देखो, अगर किसी की आंखें बंद नहीं किया आपने मौत के बाद, वो खुली रह गई, तो फिर आप घंटों खींच खींच के उसकी आंख बंद करो, बंद नहीं होगी, नहीं होगी। क्योंकि मौत के बाद ये सारा हिस्सा खत्म हो गया। और मरे हुए आदमी को आंखें बंद है उसकी, आपने बंद किया, फिर उसके 1-2 घंटे के बाद उसकी पलकें उठा करके दिखा दो, खोल करके दिखा दो उसकी आंखें। सारे लोग मिल करके भी उसकी आंखों की पलकों को खोल नहीं सकेंगे। मेरे अजीजों, है तो बहुत हल्की सी चीज, लेकिन तुम्हें पता है इसकी मानवियत कितनी है? इसकी मानवियत कितनी है? ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? एक साहब को ये बीमारी की वजह से, इस बीमारी की वजह से वो पागल हो गए।
क्या बीमारी थी कि पलक झपक नहीं रही है, बंद नहीं हो रही है, और बंद नहीं हो रही है तो नींद नहीं आती। जैसे नींद आएगी तो आंखों का ऑटोमेटिक बंद होना है, और आंख बंद नहीं हो रही तो सोएगा कैसे। और नस होने की वजह से वो मेंटली खत्म हो गया, पागल हो गया, और अब तो शायद मर भी गया होगा। ये काफी 2-3 साल पहले की बात में, हम अंदाजा भी नहीं करते कि इतनी छोटी छोटी चीजें। मेरे अजीजों, हमारे बाल जो जिस्म में है, एक रुआं भी इसका बाल का, ये अल्लाह की नेमत है। आप देखें, एक बाल भी निकल गया तो फोड़ी आ जाती है, उसकी कीमत बताने के लिए कि ये यूं ही अल्लाह ने नहीं दिया तुमको, यूं ही नहीं। एक खातून को मैंने देखा था, छोटी सी लड़की थी वो, उसके सिर्फ ये आंखों के ऊपर की भवें नहीं थी और बाल कुछ भी नहीं थे, जिसकी वजह से वो इतनी डरावनी लगती थी कि बच्चे देख करके भाग जाते थे। सिर्फ ये आंखों के बाल नहीं थे और वो चेहरा छुपाई रहती। बहुत बड़ी टैलेंटेड बच्ची, पढ़ने में लिखने में सारी चीज़ों में बहुत अच्छी, लेकिन इसकी वजह से वो चेहरा छुपाई रहती। उस दिन मुझे महसूस हुआ कि अगर एक भी चीज़ हमारी इधर उधर हो जाए तो इंसान का सारा जमाल ख़त्म हो जाता है। इसीलिए मेरे अजीज़ों, अल्लाह ने जो चीज़ें तुम्हारे पास आज दी हैं, शुक्र बजा लाओ, अल्लाह का शुक्र बजा लाओ। और सूरह रहमान आज तुमने सुना है, बार बार मौला की बारगाह में अर्ज करो, मौला हम तेरी किसी नेमत को नहीं झुटलाते, हर नेमत पर तेरा शुक्र बजा लाते हैं। मैं अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए आखिर में एक हदीस सुना देता हूँ। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आज ही मैंने दरस कुरान में भी सुनाया था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 चीज़ों को गनीमत जानो। 3 चीज़ों के आने से पहले पहले। वो 3 चीज़ें क्या हैं? तवज्जो से सुनो। मेरे आका फरमाते हैं, जवानी है तो गनीमत जानो बुढ़ापा आने से पहले। जवानी को गनीमत जानो बुढ़ापा आने से पहले, इसलिए कि बुढ़ापे में जो कुछ होता है वो फिर वो बूढ़ों को मालूम है। सारी चीज़ें एक के बाद दीगरे रुखसत होने लग जाती हैं। वो ताकत नहीं, वो कुव्वत नहीं। बुढ़ापे में बहुत ख्वाहिश तो होती है करने की, लेकिन कर नहीं सकता। इसीलिए जवानी को गनीमत जानो। ए नौजवानों, अय्याशी में बर्बाद करोगे तो पछताओ। दूसरी चीज़ मेरे आका फरमाते हैं, आज सेहत है तो सेहत को बीमारी से पहले गनीमत जानो। बीमार होने से पहले पहले देखो अपने हाथों को, पैरों को, सब सही सलामत है। आज आंख देख रही है, कान सुन रहे हैं, जुबान बोल रही है, हाथ पैर चल रहे हैं, शुक्र करो अल्लाह का। इसलिए कि हमने देखा है चंद दिनों के बाद ऐसी बीमारियां जकड़ लेती हैं, सजदा करना चाहता है लेकिन पैर मुड़ते नहीं, पैर जाम हो गए। रुकू करना चाहता है, कमर झुकती नहीं। आज सेहत है तुम्हारे पास, कल आंखें साथ छोड़ने लग जाएंगी, कान कम सुनाई देने लग जाएंगे, जुबान में राशा तारी होने लग जाता है, हकलाहट आने लग जाती है, चाह करके भी बहुत सारी चीजें तुम कर नहीं पाते। इसलिए आज सेहत है, गनीमत जानो इसको। कोई बीमारी नहीं। आज चंद ही दिनों के बाद देखना कि शुगर साथ, बीपी साथ, ऐसे साथ होते हैं कि फिर कब्र तक नहीं छोड़ते। हाँ, आज सेहत है, कल किसी को कैंसर हुआ तो फिर वो जनाजे के साथ साथ कैंसर जाता है, कुछ नहीं करते। और उन बीमारियों में आने के बाद उनको सेहत के दिन याद आते हैं, काश जब मैं अच्छा भला था तो अल्लाह की इबादत करता, बीमार हूँ कुछ नहीं कर पाता। मैंने आपको इससे कबल भी बताया था मेरे अजीज़ों, एक नौजवान की बात मुझे बार बार वो झिझोड़ती है। मुंबई शहर के रहने वाला नौजवान, 22 से 24 साल का, बाप अकलौते बेटे को बहुत अच्छा पढ़ाया था, लंदन भेज करके पढ़ाया था। अकलौता बेटा, बड़े बाप का बेटा है, और 24 साल की उम्र में उसको बोन कैंसर हो गया, हड्डियों का कैंसर हो गया। यूनिवर्सिटी में पढ़ा अच्छा, और उसके बाद पता ही नहीं चला, अचानक 3rd स्टेज पे पता चला। फिर 6 महीने शायद इलाज के लगे होंगे, डॉक्टरों ने कहा कि इसको घर ले जाओ, अब कुछ नहीं होता। घर आया था, उसकी हड्डियां गल गई थी। हाँ, बोन कैंसर बड़ा डेंजर है, हड्डियां जो है पाउडर होने लग जाती हैं। उसको अगर उठाएं तो पीठ की हड्डी में उंगलियां अंदर जाने लग जाती हैं। ये कैंसर बहुत खतरनाक किस्म का है। उसके चंद दिन बचे होंगे अपने घर पर, इलाज वगैरह सब खत्म हो चुका। उसने अपने बाप को एक दिन हसरत से बुलाया और कहा, बा मेरी वो 10वीं की, 12वीं की, ग्रेजुएट की ये जो मार्कशीट है, सनद है, जो मैंने मिडल हासिल की वो कहाँ है? कहा बेटा सब संभाल के रखा हूँ। कहा मैं देखना चाहता हूँ। बाप ने वो सारी चीज़ें अलमारी से उसको दिया कि ये सर्टिफिकेट है, ये तेरी सनद है, ये मार्कशीट है, ये सारी चीज़ें हैं। वो नौजवान बिस्तर पर ले करके अपनी सर्टिफिकेट पड़ी हुई, उसमें टॉपर भी रहा है वो सब चीज़ें देख देख करके रोने लगा। और फिर अपने बाप से एक सवाल किया कि अब्बा ये सारी मार्कशीट और सनद में कौन सी ऐसी है जो मैं मुनकर नकीर को बताऊं तो मुझे छोड़ दिया जाए, क्योंकि मैं जा रहा हूं अब आखिरी सफ़र पर, मैं आखिरी सफ़र पर जा रहा हूं, अब तो मेरे पास उतना वक्त भी नहीं है कि मैं कोई और चीज़ हासिल करूं। उसके बाप ने मुझे ये चीज़ बताई थी। वो कहते थे कि मौलाना आप बच्चों को बताओ, वाकई सेहत जब तक थी तुमने ना कुरान की तरफ तवज्जो दिया, ना मेरे रहमान को राज़ी करने की कोशिश की। सेहत आज है तो शुक्र बजा लाओ अल्लाह का, बीमारी में वो मौला तुम्हारे साथ होगा। 2 चीज़ें मैंने अर्ज़ की है,
जवानी को गनीमत जानो बुढ़ापा आने से पहले, सेहत को गनीमत जानो बीमार होने से पहले, और सबसे बड़ी चीज मेरे आका फरमाते हैं जिंदगी को गनीमत जानो मौत आने से पहले। हाँ ठीक है, बुढ़ापे में कुछ तो कर सकते हो, बीमारी में कुछ तो कर सकते हो, मरने के बाद क्या कर सकते हो? तो इसलिए आज जिंदा है, इसी को गनीमत जानो। क्या ला अभी तो मलकुल मौत नहीं आया, अभी तुम्हारे पास टाइम बाकी है, सांसें चल रही, वक्त बाकी, सेहत भी है, जवानी भी है, जिंदगी भी है, तो सब है तुम्हारे पास। फिर अल्लाह की नाशुक्री करना मेरे अजीजों ये सबसे बड़ा गुनाह है। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेराज की रात में मैंने जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतों को देखा। हुजूर से पूछा औरतों ने कि किस वजह से? हुजूर ने वजह यही बताई, हुन्ना यकफुरनल अशीर, वो अपने शोहरों की नाशुक्री करती हैं, नाशुक्री करती हैं। कब तूने मेरे साथ अच्छा किया, ये लफ्ज कहती है जिसकी वजह से मौला उनको जहन्नम में पहुंचाया। औरत अगर शोहर की नाशुक्री की वजह से जहन्नम में है तो ये बंदे जो सीधे रहमान के नाशुक्रे हैं वो किस कदर जहन्नम में जलेंगे। इसलिए मैं डराता हूं इस बात से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र बजा लाओ, जैसा रखा है उसने बहुत है, बल्कि देखा जाए तो हमारी हैसियत से ज़्यादा उसने अता किया है। शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह की वो बात याद आती है, उनकी चप्पल गुम हो गई थी, कांटे और कंकर चुभने लगे, मस्जिद में आए, सजदे में रोने लगे, सफ़र में हूँ मौला, मेरी हैसियत ही नहीं है कि अब मैं चप्पल भी खरीद सकूँ, मैं इतना गरीब और मुफलिस हो गया हूँ। बाहर निकले तो देखा एक आदमी पैर कटा हुआ बैठा था, जिसके दोनों पैर नहीं थे, तो वो वापस गए और अल्लाह का शुक्र बजा लाने लगे, ऐ मौला मेरी तो चप्पल ही नहीं है, उसके पास पहनने के पैर भी नहीं है। इसीलिए अपने से छोटों को देखो और शुक्र बजा लाओ। हाँ, मैं अपने नौजवानों से इसीलिए कहता था कि कभी कभार हॉस्पिटल विजिट करो, जाओ कैंसर के पेशेंट को देखो, वहाँ पर कभी चेहरा सड़ा हुआ है, किसी का गला सड़ा हुआ है, कहाँ कहाँ क्या क्या। मैं जाता हूँ कभी तो वो देखते ही रोने लग जाते हैं। मेरे अजीज़ों, मौत और हयात के बीच में मौजूद एक लाश की तरह पड़े रहते हैं। तुम देखोगे तुम्हें अपनी सेहत पर अल्लाह का शुक्र करने का जज्बा पैदा होगा कि मौला तूने मुझे इन सब बीमारियों से महफूज रखा है। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बीमारों को देखकर, मुसीबत ज़दा को देख करके भी जो दुआ तालीम दी वो क्या है? अल्लाह ताला ने, अल्लाह के हबीब ने यही दुआ सिखाई, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दलना अला कसीरिम मिम्मन खलक़ तफ़दीला, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाक बिही व फ़द्दलनी अला कसीरिम मिम्मन खलक़ तफ़दीला। ऐ मौला तेरा शुक्र है, तूने मुझे आफ़ियत दी है, जिसमें तू उसको मुब्तला कर रखा है उससे तो मुझे बचा कर रखा है, और सब पर तूने, अक्सर बंदों पर तूने मुझे फजीलत दी है। मौला ये तेरा शुक्र है। इसीलिए मैं कहूँगा फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ऐ इंसानों और जिन्नात तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? अगर झुटलाओगे तो फिर पकड़ होगी। मौला करीम की बारगाह में अर्ज़ करो, मौला हमारी हर सांस के बदले तेरा करोड़ हा करोड़ शुक्र एहसान है, और सबसे बड़ा तेरा इनाम और तेरा शुक्र यह है कि मौला हमें लायक न होने के बावजूद तूने अपने महबूब की उम्मत में हमें पैदा किया है, ईमान दिया, इस्लाम दिया। और मौला तेरे दरबार में इतनी इल्तिजा है कि करीम खुदा हमारी आखिरी सांस भी तू हमें ईमान पे अता फरमा, तेरे हबीब के कदमों में मौत अता फरमा, और जब उठाए जाएं तो शुक्रगुजार बंदों में हमारा हशर फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।